अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो आज का जो हमारा स्कॉलरशिप का टॉपिक है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ विरोना। इटली की जो स्कॉलरशिप जो है वो ओपन हो चुकी है फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर जो है मैं आप लोगों को सबसे पहले कंप्लीटली ब्रीफ गाइड करूंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से जो है वो फील्ड्स अवेलेबल है, कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे टैक्स आईडी कोड जो है वो क्रिएट करना है और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट ए टू जी गाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि 109 फुल्ली फंडेड, 109 फुल्ली फंडेड जो है वो पीएचडी स्कॉलरशिप्स जो है वो ओपन हो चुकी है यूनिवर्सिटी ऑफ विरोना में, और इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। सबसे पहली बात, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है इटली की जिनकी एप्लीकेशन फ़ी होती है और कुछ की एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। तो यूनिवर्सिटी ऑफ विरोना की जो पीएचडी स्कॉलरशिप्स है इसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, और इसकी डेडलाइन जो है वो ये अप्रैल 17 से जो है वो स्टार्ट हुई है, और इसकी डेडलाइन जो है वो 20 मई 2025 है। ठीक है, 20 मई तक आप लोग जो है वो इजीली अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो चले आज की जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आप लोग जो है वो इसका स्कॉलरशिप का जो लिंक है वो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ फिरोना की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो हमने ओपन की हुई है, और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो ओपन हो चुके हैं और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ओपन है, कौन से प्रोग्राम्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारा कुछ देखते हैं आज इसमें। पीएचडी प्रोग्राम जो है वो ओपन हो चुके हैं, और कॉल फॉर द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी 1441 साइकिल जो है एकेडमिक ईयर 2025-2026 के लिए जो है वो ओपन हो चुकी है। ये नोटिस है, इसको आप लोग ने जो है वो डाउनलोड कर लेना है अपने पास और इसी को ही पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो है पीएचडी प्रोग्राम्स है मुख्तलिफ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पीएचडी प्रोग्राम्स दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग प्रोग्राम्स देख लें सारा कुछ, और प्रोग्राम्स का नीचे सारा कुछ जो है वो डाटा जो है वो लिखा हुआ है कि लैंग्वेज कौन सी होगी और ड्यूरेशन क्या होगा। कैलेंडर देख सकते हैं, और अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने जो है मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, और कोई भी एक सेकंड भी आप लोगों ने वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना ताकि आप लोगों की कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको देख सकते हैं, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर उनका नोटिस जो है वो दिखा देता हूँ। तो आप लोग ने यहाँ पर आने हैं, या आप लोग डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को जो है वो रीड द कॉल इसके ऊपर क्लिक करना है, और एक आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। ठीक है, इसको देख रहे हैं, और ये इंटरफेस आप लोगों के सामने शो होगा। ये था वो सारा नोटिस जो कि इटालियन लैंग्वेज में है, इसको छोड़ दें, इसको हम नहीं पढ़ रहे। ठीक है, और हमने पढ़ना है ये वाला। ठीक है, और ये जो है हमारा जो है पीएचडी का नोटिस है, इसको देखते हैं आज कंप्लीट। ये साइकिल जो है वो आपने ओपन करना है, और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं उसको देखते हैं। ये था सारा नोटिस, और उसके बाद जो है आप लोगों ने प्रोग्राम्स में आ जाना है। अब ये था प्रोग्राम, जैसे मैंने आप लोगों को पहले इसमें दिखाया था कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो आप लोगों ने ओपन कर लेना है, और यहाँ पर जो है हमने एक प्रोग्राम को ओपन किया है, पीएचडी इन बायोमोलिकुलर मेडिसिन। इसको ओपन करें और इसके बारे में सारी डिटेल पढ़ सकते हैं कि ड्यूरेशन कितना है, क्रेडिट आवर्स कितने हैं। ठीक है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और यूनिवर्सिटी कौन सी है, लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है, मेन कोर्सेज कौन से हैं, ठीक है, एरिया कौन सा है वो देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर हाउ टू अप्लाई के अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने हाउ टू अप्लाई वाला ऑप्शन जो है वो इसको भी देख लेना है कि उन्होंने सारा गाइड किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसको पढ़ लेना है आप लोगों ने।
और अगर आप इंग्लिश में जो है इसमें सारी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर उन्होंने बायोमेडिकल साइंसेज के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इस यहाँ पर आप लोगों ने जो भी कोर्स ओपन करेंगे उसके साथ ये यहाँ पर ओपन होगा। तो इसको आप लोगों ने क्लिक करके सारा पढ़ना होता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी स्कॉलरशिप्स है, मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ओपन किया हुआ है इनका पीडीएफ। तो यहाँ पर देखें कि उन्होंने जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो बता दिया है। अब यहाँ पर देखें कि कौन कौन से प्रोग्राम्स उन्होंने बताया हुआ है कि 6 पोजीशंस विद स्कॉलरशिप्स हैं और 1 पोजीशन विदाउट स्कॉलरशिप है। तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा, यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको कोर्स एक मिनट ये जो है देख रहे हैं कि अब यहाँ पर जो है 41 साइकिल जो है वो आप लोगों को शो हो रहा है। ठीक है, अवेलेबल पोजीशंस बता रहे हैं और जो है साइकिल्स बता रहे हैं, साइकिल स्टार्ट कब होगा। तो ये अक्टूबर 1 2025 को जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और यही इनटेक होगा, ये बात याद रखिएगा। और एनरोल कैसे करना है ये सारा उन्होंने बताया हुआ है। हाउ टू एनरोल, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, ये भी बताया हुआ है। एनरोलमेंट टू द पीएचडी प्रोग्राम, उसकी भी सारी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ये बाद में देख लेते हैं। इसके बाद जो हमने पहले जो पीडीएफ डाउनलोड किया था इंग्लिश में उसको पढ़ते हैं। तो ये पीएचडी जो प्रोग्राम्स का पीएचडी प्रोग्राम्स का जो पीडीएफ था उसको हमने डाउनलोड कर लिया है। और इसमें जो है हम पढ़ेंगे कि हर प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स में कितनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और कितनी स्कॉलरशिप विद आउट स्कॉलर जो है वो पोजिशन अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सारा जो है वो आज पढ़ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है वो अवेलेबल है। ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो 109 जो है वो यहाँ पर देखें स्कॉलरशिप्स बन रही है। जो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि 109 स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफर की जा रही हो और 15 सेल्फ फंडेड जो है वो स्कॉलरशिप्स हैं। सेल्फ फंडेड जो मतलब है कि ऐसी पोजीशंस हैं जो कि जिनमें आपको स्कॉलरशिप्स नहीं दी जाएगी, आप लोगों ने अपना सारा खर्चा खुद उठाना होता है, सेल्फ फंडेड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो उसमें प्रोग्राम्स को थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, फिलॉसफी है, कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है। बायोमोलिकुलर मेडिसिन है, रिजनरेटिव मेडिसिन है, न्यूरो साइंस है, अप्लाइड हेल्थ लाइफ एंड हेल्थ साइंसेज है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल बायोमेडिकल साइंसेज है, सर्जिकल एंड कार्डियोवास्कुलर साइंसेज है। ठीक है, ह्यूमन साइंसेज है, स्मार्ट एग्री फूड साइंसेज है। ये सारे प्रोग्राम्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है। तो इनमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट में 6 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और सेल्फ फंडेड कोई भी नहीं है। इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी में 7 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो ये आप लोगों ने देख लेना है कि हर प्रोग्राम में मेरे प्रोग्राम आप लोगों ने जैसे कोई भी प्रोग्राम उठाया तो उसमें देख लेना है कि कितनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। तो जितनी भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है उतने स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा जिनकी प्रोफाइल अच्छी होगी और जिनका इंटरव्यू अच्छा होगा। आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया है, कि नंबरिंग कैसे मिलनी है, आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसकी नंबरिंग कैसे होगी। ठीक है, तो इस पोजीशन को हल करने के लिए ना मैंने एक आप लोगों ने क्या करना है कि इन प्रोग्राम की डिटेल पढ़नी है। कि जैसे आप लोगों ने किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है कि कंट्रोल एफ करना है। कंट्रोल एफ करने के बाद अपना प्रोग्राम लिखना है। जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ये प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है। जिस प्रोग्राम में भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम का कंप्लीट यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे ये अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट है तो उसको नाम लिखेंगे। ठीक है, न्यूरो साइंस एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है तो कंप्लीट नाम यहाँ पर लिखेंगे तो आप लोगों को ये उसी पेज के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर ये कोर्स की सारी डिटेल अवेलेबल है। तो हम इस कोर्स को जो है वो पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस को और इसकी डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर साइंस की जो है कंप्लीट उन्होंने बताई हुई है। एक मिनट, इन्होंने मेरा यह सर्च है वो नहीं हो रहा। एक मिनट मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि मैंने अभी किया था तो ये हो गया। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट लिखते हैं।
अच्छा, अब ये जो है हमने अकाउंटिंग और मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो है वो ओपन किया है। जैसे प्रोग्राम का नाम लिखेंगे और एंटर दबाएंगे ना, तो आप लोगों के सामने उसी प्रोग्राम की जो है वो सारी डिटेल्स जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत लेंथी पीडीएफ है, तो इसमें जो है आप लोगों ने अपना प्रोग्राम ऊपर सर्च कर लेना है, बाद में अपनी डिटेल्स पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम डिटेल पढ़ते हैं। प्रोग्राम का ड्यूरेशन उन्हें बताया हुआ है कि 3 ईयर का ये प्रोग्राम है, 3 ईयर का, और अक्टूबर 1 से ये स्टार्ट होगा और 30 सितंबर 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। थीसिस डिफेंस जो है वो आपका मई 2029 में होगा। और उसका जो है उन्होंने वेबसाइट का लिंक जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स है कि आप लोगों की जो एमएससी है वो उस कोर्स में होनी चाहिए जिसमें आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड साइकिल है। और उसके बाद डिग्री टेकन अंडर द ओल्ड इटालियन, अगर आपने किसी इटालियन यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है या फिर आपकी फॉरेन डिग्री है, क्योंकि जो भी पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उनकी फॉरेन डिग्री होती है। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स एंड लैंग्वेज एंड जो है इंटरनेशनलाइजेशन। तो आप लोगों ने अगर मज़ीद डिटेल पढ़नी है तो यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे। और जो प्रोग्राम एक्टिविटीज विल बी टोटली हेल्ड इन इंग्लिश। ठीक है, और 3 ईयर का प्रोग्राम होगा, ये सारा लिखा हुआ है। उसके बाद जो पोजीशन अवेलेबल्स यहाँ पर उन्होंने बता दिए। मैंने पहले भी आप लोगों को पोजीशंस को पढ़ने का बताया था कि कितनी पोजीशंस होगी। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा है पोजीशंस विद स्कॉलरशिप फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ विरोना। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी ऑफ विरोना जो देगी वो 3 होगी। पोजीशन विद स्कॉलरशिप फंडेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ यूडाइन। ठीक है, तो 2 यूनिवर्सिटीज हैं इसके अंडर में। ठीक है, तो उसमें भी 3 है और टोटल पोजीशंस कितनी होंगी? 6 स्कॉलरशिप्स। ठीक है, उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर है। आप लोगों ने जो इटालियन एंड फॉरेन कैंडिडेट्स इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिफिकेशन होगी, ओरल एग्जामिनेशन होगी और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद ओरल एग्जामिनेशन जो है, ओरल एग्जामिनेशन में यहाँ पर आप लोगों को बता दूं जो आपका इंटरव्यू होगा, जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स की सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद नंबरिंग मिलेगी और उसके बाद जो है आपका ओरल एग्जामिनेशन होगा जो कि जूम के ऊपर होगा। और यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि आप लोगों को उसके भी मार्क्स मिलेंगे जो कि जून 27 2025 को जो है वो हेल्ड किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले आप लोगों को किस किस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ नंबर्स मिलेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं। तो आप लोगों की इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिफिकेशन, जो आपकी एमफिल की या एमएस की डिग्री है, उसके जो है 30 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, मिनिमम पास ग्रेड जो होगा वो 21 वाला होगा। ठीक है, वो आप लोगों की जो है वो क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी सीजीपीए के ऊपर डिपेंड करता है। तो टोटल पॉइंट्स जो आपकी डिग्री के हैं वो 30 पॉइंट्स है और उनमें से जो 21 पॉइंट्स लेगा वो पास हो जाएगा क्वालिफिकेशन में से। उसके बाद जो है ओरल एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, उसका जो है वो उन्होंने बताया हुआ है मैक्सिमम 70 पॉइंट्स होते हैं उसके, और 70 में से 49 पॉइंट्स लेना लाजमी है क्योंकि 49 पासिंग ग्रेड्स हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइनल फाइनल ग्रेड सम किए जाएगा और उसके बाद जो है रिजल्ट बनाया जाएगा। द इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिफिकेशन प्रीलिमिनरी ओरल एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन से पहले होगा। और जो कैंडिडेट्स जो है 21 मार्क्स लेंगे तो उनका ओरल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। बाकी जिन स्टूडेंट्स को 21 मार्क्स नहीं आएंगे 30 में से, तो उनका ओरल एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। उसके बाद है क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू एवल्यूशन एंड रिलेट स्कोर्स। अब सीवी के स्कोर जो है वो 10 पॉइंट्स है सीवी के। और उसके बाद जो है ओरिजिनल रिसर्च प्रपोजल के जो है वो भी उसके 10 पॉइंट्स है, जो कि 10,000 कैरेक्टर्स का होना चाहिए आपका रिसर्च प्रपोजल ज़्यादा से ज़्यादा। और रिसर्च प्रपोजल के जो पॉइंट्स हैं, सॉरी, वो 18 पॉइंट्स हैं। तो 18 पॉइंट्स आप लोगों का जितना रिसर्च प्रपोजल स्ट्रांग होगा या आपका आइडिया जितना स्ट्रांग होगा, उसी लिहाज से आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपका रिसर्च प्रपोजल बिल्कुल ओके है तो आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका जो एक मिनट अगर आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो लो है या कुछ भी ऐसा है, तो उसमें आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो फिर 18 से कम मिलते आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है 2 रेफरेंस लेटर होंगे और उन 2 रेफरेंस लेटर का जो है वो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अभी आपके प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वो रिकमेंडेशन लेटर कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स है, द होल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सप्लाइड एंड इंग्लिश। आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंग्लिश में होने चाहिए।
और यहाँ पर टोटल स्कोर जो है वो आप लोगों को लेने होंगे, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन स्कोर जो है वो 30 होंगे। तो आप लोगों को जो है यहाँ पर 30 स्कोर्स लेना लाजमी है, ठीक है। और उसके बाद जो है रिसर्च टॉपिक, अब जो भी है आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कौन से प्रपोजल बनाए कुछ भी बनाए, तो उन्होंने रिसर्च टॉपिक पहले से ही आप लोगों को बता दिए। इन रिसर्च टॉपिक के ऊपर आपने अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है और रिसर्च प्रपोजल उनको सबमिट करना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो भी जो ये रिसर्च टॉपिक्स हैं इसी के ऊपर जो है अब आप लोग क्या बनाएंगे, अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, ठीक है। ये सारे रिसर्च टॉपिक्स जा रहे हैं, ये यहाँ तक सारे रिसर्च टॉपिक्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हर प्रोग्राम का अपना क्राइटेरिया होगा, ठीक है। ये तो एक प्रोग्राम का पढ़ रहे थे ना, तो अगर मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम का दिखाऊं तो उसका यहाँ पर डिफरेंट क्राइटेरिया है। यहाँ पर देखें स्कॉलरशिप फंडेड बाय यूनिवर्सिटी 4 है, और यहाँ पर देखें स्कॉलरशिप फंडेड बाय एक्सटर्नल फंड्स 3 है, और यहाँ पर 8 स्कॉलरशिप्स टोटल दी जा रही है, ठीक है। और उसकी एडमिशन प्रोसेस है, सारा कुछ ये यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये आप लोगों का काम है खुद इसको पढ़ना है अच्छे से, अपना जो भी आपका प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उसको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को कैसे रेडी करना है, उन्होंने सब बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रोसेस आता है अप्लाई का। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है कॉल फॉर द, जैसे आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर कलेक्ट करेंगे ना, तो मैं आप लोगों को सिंपल बता दूँ। तो ये प्रोग्राम है, ये है जिस प्रोग्राम के ऊपर भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसी प्रोग्राम के ऊपर कलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस होगा। उस इंटरफेस में आप लोगों ने जो है यहाँ पर गो टू द इस जो है वो लिंक को ओपन करना है। रजिस्टर करने के लिए आप लोगों ने जो है ऑनलाइन सिस्टम में जो है अपनी एंट्री करनी है सबसे पहले। और स्टूडेंट के पास जो है इटालियन टेक्स्ट कोड नहीं होता, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपना इटालियन टेक्स्ट कोड क्रिएट करना होता है। उसके बाद जो जैसे आप लोगों का लॉगिन हो जाएगा उसके बाद सबसे पहले आप अपना चूजन प्रोग्राम करना है, क्योंकि पीएडी का जो प्रोग्राम में फिर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रोग्राम चूज करेंगे, और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, ठीक है। फिल करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो ये था ये सारा प्रोसेस। तो अब जो है मैं आप लोगों को रजिस्टर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म आप लोगों ने जो है अब यहाँ पर अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोग जैसे ही आप लोग रजिस्टर के बटन के लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों ने फॉरेन यूजर एंड माइनर्स के ऊपर रजिस्टर हेयर के ऊपर क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है वो इटालियन टेक्स्ट कोड नहीं होता, तो हमने सबसे पहले अपना इटालियन टेक्स्ट कोड जो है वो रेडी करना होता है, क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर हेयर के ऊपर क्लिक करना है। तो आप लोगों ने आई डिक्लेयर दैट आई एम फॉरेन स्टूडेंट्स, अब जो हम कह रहे हैं ना इटालियन टैक्स आईडी नंबर, तो यहाँ पर आप लोगों ने कोई नंबर नहीं देना, आप लोगों ने जस्ट नीचे क्लिक करना है आई डिक्लेयर दैट आई एम फॉरेन स्टूडेंट विदाउट इटालियन टैक्स कोड नंबर। तो उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने अपनी सारी डिटेल यहाँ पर पुट करनी है। रिक्वायर्ड फील्ड्स है जो कि स्टार में है, तो सबको जो है आप लोगों ने लिखना है। यहाँ पर अपना नाम, सरनेम, उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ देनी है, फीमेल जेंडर जो है बताना है, सिटीजनशिप बतानी है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट करेंगे आपको 2 बार नेक्स्ट करना होगा यहाँ पर, ठीक है। एक बार नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद दोबारा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को एक ईमेल रिसीव होगा जिसमें आप लोगों का इटालियन टेक्स्ट कोड और यूजर नेम होगा। तो वही यूजर नेम और इटालियन टेक्स्ट कोड आप लोग यूज करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है वो आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे तो कोर्सेज जो है वो शो हो रहे होंगे, पीएटी के जो भी कोर्सेज है तो वो आप लोगों को शो हो रहे होंगे। तो वहां पर आप लोगों ने अपने पीएडी के कोर्सेज जो है वो यहाँ पर सबसे पहले अपना कोर्स चूज करना है। कोर्स चूज करने के बाद अपनी अपनी पर्सनल डिटेल और सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी एजुकेशनल डिटेल और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल, सीवी, जो भी डॉक्यूमेंट्स है। और एक बात यहाँ पर ये भी बता दूं, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप लोग विदाउट पासपोर्ट यहाँ पर अपने आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सारा का सारा प्रोसेस। उसके आगे जो है क्योंकि हमने लॉगिन नहीं किया हुआ तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस था अप्लाई करने का। आप लोग यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। एक तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, दूसरा ये पीएडी प्रोग्राम जो ऑफर कर रहे हैं, और काफ़ी सारी स्कॉलरशिप 109 स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लाजमी अप्लाई करें। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।